ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। दूसरे एडिशनल डीजीएमई प्रजापति जी हैं और मैं सबकी तरफ से आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य इस देश का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश है और हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल के 170 अस्पताल हैं। हर जिले में तो जिला अस्पताल है ही है, लेकिन कई जिलों में उस स्तर के और भी अस्पताल हैं। जैसे जो महिला अस्पताल है वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, और जैसे लखनऊ में आप समझो, लखनऊ में जैसे बलरामपुर हॉस्पिटल भी हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल है और सिविल अस्पताल भी उसी लेवल का है। पहले लोहिया होता था, लोहिया अब आयुर्विज्ञान संस्थान के रूप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। और इसमें सबसे बड़ी चिंता हमारी ये है, क्या हुआ दिलीप जी? सौ या इससे अधिक बेड वाले जो अस्पताल हैं, ये तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की संख्या हो गई। 100 या इससे अधिक बेड वाले जो अस्पताल हैं वो 107 हॉस्पिटल्स हमारे पास हैं। 107 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनकी बेड्स की संख्या 100 या 107 है, और इन्हीं के माध्यम से हम लोग के गांव से फोन आ गया था। इसके अलावा हमारे पास सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज खुलने जाने की प्रक्रिया भी साथ में चल रही है। प्रक्रिया मात्र 14 जिले ऐसे बचे जहां मेडिकल कॉलेज की प्रक्रिया नहीं प्रारंभ हो पाई है। 16 जनपद ऐसे थे जहां पर पीपीपी मोड पे हमें मेडिकल कॉलेज खोले जाने थे, उसमें 2 में हमने एमओयू साइन कर लिया, 14 में भी प्रक्रिया चल रही है। 45 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो विशेषज्ञ लेवल की चिकित्सा उपलब्ध करा रहे हैं। 14 मेडिकल कॉलेज हमारे निर्माणाधीन हैं। 943 हमारे पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। 943 पूरे प्रदेश में 943 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। इसके अलावा 3649 हमारे पास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। 3649 ये सभी पूरे प्रदेश के मरीजों को प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा जो एक्सीडेंटल केसेज हैं, इसके अलावा जो गंभीर रोग से ग्रसित लोग हैं, उनको चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध हमारे इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से की जा रही है। हमारे पास करीब 25,848 उपकेंद्र हैं, जिनको हम लोग स्वास्थ्य उपकेंद्र बोलते हैं, जो ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता को उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे पास जो इमरजेंसी के घायल हैं, जो घायल मरीज हैं, उनको इमरजेंसी में हम अस्पताल पहुंचाने के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन कर रहे हैं। इसके तहत 2200 एम्बुलेंसें चल रही हैं। 2200 गर्भवती महिलाओं के लिए 2270 एम्बुलेंसेज अलग से चल रही हैं। गंभीर मरीजों के लिए 250 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज हमारे पास हैं। जैसे हार्ट अटैक या अन्य कोई गंभीर है तो उसके लिए हम लोग लाइफ सपोर्ट सिस्टम से युक्त एम्बुलेंसेज 250 हमारे पास हैं। और सबसे खास बात यह है कि यूपी गवर्नमेंट ये सारी सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। आबादी के लिहाज से, जैसे आबादी सबसे बड़ी है तो मरीजों का आंकड़ा भी सबसे बड़ा हमारे पास है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में प्रतिदिन लगभग 3 लाख मरीज ओपीडी में इलाज के लिए आते हैं। इसमें प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रतिदिन आने वाले मरीजों की संख्या लगभग 1 लाख है। प्रदेश में करीब 1200 से 1500 लोग प्रतिदिन दुर्घटना में घायल होकर के ट्रॉमा सेंटर पहुंच रहे हैं। मौसमी और सामान्य बीमारियों से ग्रसित होकर प्रदेश के अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीजों की संख्या लगभग 1.5 लाख है।
डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दिल, गुर्दा, पेट आदि बीमारियों से पीड़ित बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 1572 हमारे पास सर्जन हैं। लगभग 3000 ऑपरेशन हम प्रतिदिन कर रहे हैं। मरीजों की इतनी बड़ी संख्या के बावजूद प्रदेश के अस्पतालों में उनको बेहतरीन प्रभावी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हर अस्पताल से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े संस्थानों और इकाइयों के द्वारा सरकार द्वारा निरंतर निगरानी रखी जा रही है। आज ये तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके जरिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज जिस वजह से मुख्य रूप से हमने आपसे बात करने के लिए बुलाया, इन सभी चिकित्सीय व्यवस्थाओं का फिजिकल निरीक्षण करने के लिए हम लगातार सभी अस्पतालों का दौरा भी कर रहे हैं। ऐसे लगभग 43 जगहों पर मैं जा चुका हूं और खुद हमने स्वास्थ्य सेवाओं को परखा है। लेकिन मुझे लगता है कि हर जगह पहुंचना बहुत समय लगेगा, लेकिन मुझे तत्काल में कोई ऐसा व्यवस्था निकालनी पड़ेगी कि अपने मरीजों का हम हाल ले सकें और मरीज ये समझे कि वो हमारे एक ऐसी जगह आए हैं जहां उनकी चिंता करने वाली सरकार बैठी है। हमने लगातार सभी अस्पतालों में जाकर कहा है कि मरीज हमारे लिए भगवान हैं। हमारे जितने भी चिकित्सीय व्यवस्था से जुड़े हमारे साथी हैं, अधिकारी हैं, चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, मरीजों को भगवान मान करके सेवा करें। उनके लिए शुद्ध पेयजल, मौसम के अनुरूप स्ट्रेचर, व्हीलचेयर, अस्पतालों में सफाई, जाला गंदगी ना हो और व्यवहार बहुत अच्छा हो, सद्व्यवहार हो। बोली भाषा से ही आधा मर्ज मरीजों का दूर हो सकता है। जो हमने आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई ईडीएल लिस्ट में वो उपलब्ध हों। जो चिकित्सीय जांचें हैं वो जांचें उनको निःशुल्क मिले और जो मशीनों से जांचें होनी वो भी सुचारू रूप से चलें, जैसे सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, जो अन्य मशीनें हमारे पास होती हैं। आज हम एक ऐसी व्यवस्था का प्रारंभ करने जा रहे हैं जो अभी तक प्रारंभ हम लोग नहीं कर पाए थे। स्वास्थ्य आपका संकल्प सरकार का, स्वास्थ्य आपका संकल्प सरकार का ये अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं। हमने जो सूची मंगाई, हमारे जो अधिकारीगण हैं उन्होंने हमें सूची उपलब्ध कराई कि प्रतिदिन कितने मरीज आते हैं। तो हमने अनुरोध ये किया कि हमको उन मरीजों का नंबर भी उपलब्ध कराया जाए जो एडमिट हो रहे हैं, क्योंकि जब